महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एजाज अहमद सिद्दीकी का दौरा लगातार चल रहा है। आपको बताते चले कि एजाज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि मुझे इस विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता यानी कि सभी धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त है और ऐसे में किसी तरह की कोई लड़ाई है ही नहीं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में आक्रोश है और 15 साल लालू की सरकार थी तो जंगल राज कायम था। तो इसी को लेकर के इस बार लोग अपना मूड बदले हुए हैं और उसी के तर्ज पे महाराजगंज क्षेत्र की जनता एक बार अब मुझे चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। प्रताप जिंदाबाद, प्रताप जिंदाबाद, प्रताप जिंदाबाद, एजाज भैया जिंदाबाद, एजाज भैया जिंदाबाद, एजाज भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एएसपी के उम्मीदवार एजाज अहमद सिद्दीकी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। इनसे कल परसों भी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी कि इनका दौरा कैसा चल रहा है। आज फिर वही लेके हम इनके पास मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आपका दौरा अभी तक का कैसा चल रहा है और रुझान किसके तरफ है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। रुझान की जहाँ तक जो बात है तो हमें लगता है कि ऑडियंस से, पब्लिक से पूछना चाहिए। हम तो मुतमईन हैं, हम तो रिलैक्स हैं कि हमारा बहुजन समाज जाग चुका है। अदर रिसोर्सेज लोग जो युवा पर्सनालिटी को जो जानते हैं वो जाग चुके हैं। युवाओं में एक जज्बा पैदा हो गया है कि अब महाराजगंज विधानसभा को बदलना है। महाराजगंज के युवा लोग खुल के निकल चुके हैं और जहां युवा चले आते हैं वहां तो इतिहास बदल ही जाती है ना। तो इस बार युवा, साथ में गार्जियन, सब लोग मूड बना चुके हैं। यहाँ तो लोग किसी नेता को देखना नहीं चाहते। लोग बदलाव के मूड में हैं और बदल रहा है महाराजगंज। इतना भरोसा करना होगा आप लोगों को और आप लोग खुद फीडबैक ले सकते हैं पब्लिक से कि क्या जनता का मिजाज है, क्या रुझान है, ये पब्लिक ही बताएगी। सर, ये बताइए कि अभी तक आपने महाराजगंज विधानसभा में किस किस क्षेत्र में दौरा कर लिया है? देखिए, महाराजगंज विधानसभा में 184 गांव हैं। कोशिश किए हैं कि लगभग सारा गांव घूम लें और लगभग घूम चुके हैं हम। कहीं कहीं बचा है। लोगों में इतना प्यार है कि लोग देखना चाहते हैं आखिर कौन है वो नया चेहरा, आखिर कौन है वो नया चेहरा और महाराजगंज बदलने की बात कर रहा है। तो लोगों में ये है कि एक बार आइए, देखिए। रोज़ सैकड़ों कॉल इसलिए आते हैं कि हमारे आइए, थोड़ा चेहरा दिखा के जाइए। नहीं पहुंच पाते हैं तो लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं कि ज़रा हम लोग देखें नेता कैसा है, नेता कौन है, इसका मिशन क्या है। तो ये मोहब्बत है लोगों का। बाकी नेता लोग जाते हैं तो कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं झाड़ू चल रहा है, कहीं लाठी चल रहे हैं। तो ये है, फ़र्क तो है। सर, अभी तक आपने महाराजगंज में किन किन समस्याओं को चिन्हित किया है कि यदि महाराजगंज की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला कदम मेरा इस पे होगा? सबसे पहले कदम तो ये है कि तकरीबन 60 से 62 सड़कें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है, उसे करना। और हर 3 पंचायत के बीच एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है और महाराजगंज को ज़िला बनाने की ज़रूरत है।
लगभग हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि महाराजगंज ज़िला बनेगा, लेकिन लोग चुनाव के टाइम में लोग हवा बनाते हैं कि हम जाके इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि कौन आवाज़ उठाएगा कौन नहीं उठाएगा। हमें लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही आवाज़ उठाएगी और वहीं से कामयाबी मिलेगी। नंबर 3 के कुछ दलित समाज में जो खेतों में बसा है वहाँ सड़कें नहीं हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये भी है कि दलित समाज को वो सड़क किसी न किसी तरह मुहैया कराया जाए, इसके लिए अनुशंसा किया जाए, आवाज़ उठाया जाए। चौथी बात है, महाराजगंज में 40 से 50% बहुजन समाज कर्ज तले दबा हुआ है। कोरोना काल में लोग काम पे नहीं गए, ऐसे वक्त में लोग कर्जदार हो गए और कर्जदार ऐसे हुए कि जो 20,000 लेके खाए आज वो लाखों रुपए हो चुके हैं। और परेशानी इस कदर बढ़ी है लोगों में कि वो पैसा लाखों रुपया हो चुका है, तो वो पैसा चुकता कैसे करें, क्योंकि उनके सामने कोई रोज़गार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वही रोज़ कमाना वही रोज़ खाना, तो कैसे ब्याज भरें, कैसे मूलधन भरें। इसलिए टेंशन में लगातार लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ हमारे भाई चंद्रशेखर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कर्ज मुक्त का रास्ता निकालने की कोशिश की है। अभी हम आपके समर्थकों से बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी आपके साथ दौरे पे रहते हैं। ये बताइए सर, जहाँ भी एजाज जी दौरे पे जाते हैं, आप लोग साथ में जाते हैं, तो लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? देखिए, समर्थन पूरा है पब्लिक का, और हमारी पूरी विश्वास है कि हम लोग हमारा सीट निकल रहा है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से। इस बार बदलाव होगा और ऊपर वाले की कृपा है कि सारा काम भी होगा। जो एजाज भैया वादा किए हैं, कर रहे हैं, वो रियल है, लिखित है और वो दिल से कर रहे हैं। और भीम आर्मी 2014 से काम कर रही है। इन्होंने भी भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, ये पहले से ही काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं भीम आर्मी का। पार्टी तो अब बनी है, पार्टी जो कर रही है, जो हमारा जो भीम आर्मी संगठन है वो काम कर रही है और पार्टी भी काम करेगी। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, हम लोग तो पूरा मेहनत कर रहे हैं दिलो जान से। हम लोग का जीत निश्चित है, जीत एकदम निश्चित, 100% हम लोग का जीत निश्चित है। आपको क्या लगता है सर, इस बार क्या होगा? क्या चाहती है महाराजगंज की जनता? महाराजगंज की जनता इस पर बदलाव चाहती है और नए चेहरे के रूप में एजाज अहमद सिद्दीकी को यहाँ पे लाना चाहती है। सर आप बताइए, क्या लगता है, जहाँ भी सर जाते हैं आप लोग साथ में जाते हैं, दौरा आप लोग साथ में करते हैं, तो लोगों का समर्थन किस तरफ है? बहुत अच्छी है। सभी जो युवा सब है सब हम लोग का समर्थन कर रहे हैं। महाराजगंज क्षेत्र से विधानसभा से एजाज भाई को जिताना है। ये बार इनको भारी महत्व से हम लोग को युवा चुना गया है, इनको जिताना है। समर्थकों से बात करने के बाद ये पता लगता है कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इस बार बदलाव के मूड में है और उनका पूरा समर्थन जो है वो एजाज अहमद सिद्दीकी जी के साथ है। सर ये बताइए कि इस बार क्या होगा? जहाँ भी सर दौरा करते हैं आप लोग साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, तो इस बार महाराजगंज की जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे जो महाराजगंज क्षेत्र के मुस्लिम और दलित हैं, इन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि हम अब भीम जो हमारी पार्टी है और आज़ाद पार्टी इसके साथ हैं और चंद्रशेखर जी के साथ हैं। हम लोगों को सारी पार्टियों ने बहुत छला है, हम लोगों को, दलितों को, मुस्लिमों को, तमाम सारे लोगों को। और जो हमारी विधानसभा है, ये महाराजगंज 112 विधानसभा, इसके संग बड़ा छला, बहुत धोखा हुआ है।
लोग तरह तरह के वादे करते रहे, लेकिन इसके डेवलपमेंट के लिए किसी ने सार्थक प्रयास नहीं किया। तो इस बार इस जनता ने जो है भी मन बना लिया है कि हम जो बड़े दलों के लोग आते हैं, इस बार वोट न दे करके जो हमारे बीच के महाराजगंज क्षेत्र के रहने वाले हमारे जमाल सिद्दीकी साहब, हम लोग इनको पूरे मन से जिताएंगे। और इन्होंने भी वादा किया, क्योंकि ये बहुत अति पिछड़ा मतलब जो है क्षेत्र हो गया है, सड़कें टूटी है, कोई डेवलपमेंट कोई कर ही नहीं रहा। नेता बन जाता है, अपने में मस्त हो जाता है, और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं जो है जिस सड़क से मैं निकल रहा हूँ अभी तुरंत, मैंने देखा है कि ये 20 साल से ऐसी है, कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। तो क्षेत्र की जनता की निगाहें इस बार जमाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं, और निश्चित रूप से ये विधायक बनेंगे, और विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र की, इस विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, ये कहना चाहते हैं। समर्थकों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि महाराजगंज की जनता जो है इस बार बदलाव के मूड में है, और उसने मूड बना लिया है कि इस बार एएसपी के उम्मीदवार एजाज अहमद सिद्दीकी को अपना विधायक बनाना है। हम फिर से एजाज जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो एटीएन लाइव के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। ये बताइए, एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, महाराजगंज की जनता से अपील तो कर ही चुके हैं, और मेरा अपील स्वीकार भी जनता कर चुकी है। एक ही अपील है कि बस बदलाव चाहिए लोगों को, और जनता मिजाज बना चुकी है। अब देखना ये है कि इस बदलाव में साथ कौन कौन आता है। आप सबको पता है कि ये दो समाज बड़ी तेजी से माहौल बनाया हुआ है, और सबका साथ मिल रहा है। बाकी अदर समाज भी मिले हैं, अदर समाजों का भी साथ मिल रहा है, पूरे बहुजन समाज का भी मिल रहा है। तो अपील में क्या करें, अपील तो हम कई बार कर चुके हैं। इतना ही अपील है कि इस बार महाराजगंज को बदल डालें। आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एजाज अहमद सिद्दीकी जी से बात करने के बाद ये पता चलता है कि महाराजगंज की जनता का समर्थन उन्हें पूरा मिल रहा है। अब 10 तारीख को जब मतगणना होगी, उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर पटना विधानसभा क्षेत्र में भेजने का कार्य कर रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, एटीएन लाइव, महाराजगंज, सिवान।